पैटर्न्स के बारे में जैसे कि अभी बात किया, तो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए आज जो हम पैटर्न्स के बारे में सीखने वाले हैं वो है बुलिश पैटर्न्स, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ठीक है, तो बुलिश चार्ट मतलब बेसिकली वो अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर ट्रेंड में मूव होने के बाद वो एक छोटा सा पुल बैक लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक पुल बैक लिया है। ठीक है, तो एक फ्लैग पोल क्रिएट होता है। ठीक है, सो हम इसे बता देता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज द पोल, ये हो गया पोल। एंड दिस आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। नीचे के और ऊपर के लेवल्स को हम जोड़ेंगे अगर, तो यू कैन फाइंड कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है या फिर इस तरीके से एक फ्लैग टाइप दिख रहा है, करेक्ट। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड अ फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो ये एक पोल, इसे हम फ्लैग पोल कहते हैं। ठीक है, एफ पोल दैट इज फ्लैग पोल, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो जब भी एक चार्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, फिर एक छोटा कंसोलिडेशन आता है इस तरीके से, एंड देन इट ब्रेक्स आउट अबव। सो दिस इज व्हाट अ फ्लैग पैटर्न लुक्स लाइक। पहली चीज हम एक काम करते हैं, सीधा वी विल ड्रॉ समथिंग लाइक फ्लैग्स हियर। ठीक है, ये एक फ्लैग हो गया। फिर एक दूसरा फ्लैग मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करूंगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड देन अगेन मैं आपके सामने एक फ्लैग ड्रॉ करूंगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एंड देन अगेन एक और ड्रॉ करूंगा विच विल गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स से कि चार्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेट्स से इट्स मूविंग समथिंग लाइक दिस 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 एंड दिस, एंड लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये जो पैटर्न है हम इसे रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये कब क्रिएट होता है, जब भी कोई भी चार्ट जो है एक जोन के अंदर एक ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, एक नीचे सपोर्ट रहेगा, एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइक पैरेलल टू द ग्राउंड, एकदम सीधे है, तो इसे हम रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। रेक्टेंगल पैटर्न की खूबी क्या है कि रेक्टेंगल पैटर्न में ऊपर की डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट हो सकता है इस तरीके से, और इसमें नीचे के डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट हो सकता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद लेट अस गो एंड मूव टू डिफरेंट पैटर्न। चलो चलते हैं हम सीधा इस बार फ्लैग पैटर्न पे, जो कि हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न रहेगा। तो जब चार्ट कुछ इस तरीके से मूव करता है एंड देन वो एक रीटेस्ट, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, रिट्रेसमेंट लेता है और फिर ऊपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है, दिस इज कॉल्ड अ बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पर वो एक लेवल पे आया, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट था, तो बेसिकली इसमें एक नीचे की तरफ एंगल्ड एक फ्लैग रहता है, इस तरीके से नीचे की तरफ एंगल्ड फ्लैग रहता है, एंड जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ से ब्रेकआउट देता है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्रेकआउट पैटर्न, जिसे हम बुलिश फ्लैग कहेंगे अभी के लिए। अब हम पीन एंड पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अब एक पीन एंड पैटर्न क्या होता है, बेसिकली एक ट्रायंगल क्रिएट होता है इस तरीके से, चार्ट एक नीचे से पोल की तरह आएगा अप डायरेक्शन में, एंड इट विल मूव विद इन दिस। ठीक है, वो एक बाइंड होकर इसमें मूव करना शुरू कर देगा। तो अभी हम वेज पैटर्न की अगर बात करें तो हम बात करेंगे फॉलिंग वेज के बारे में। फॉलिंग वेज जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इसमें चार्ट नीचे से आएगा एक पोल की तरह, ऊपर टकराएगा, देन विल गो डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एंड देन इट विल कंटिन्यू मूविंग अपवर्ड्स। अब आप लोग मुझे बताओ कि वेज और पीनेंट ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आसपास दिख रहा है, बहुत सेम टाइप दिख रहा है। अब मैं समझाता हूँ, ये सिमिलर तो है, सेम चीज़ है, रेजिस्टेंस सपोर्ट नीचे, ब्रेकआउट ऊपर, बट एक डिफरेंस है। जो वेज पैटर्न है इसमें बेसिकली क्या होता है, एक कोलाइडिंग लाइंस होती है, बट वो एक सेम डायरेक्शन में ऐसे पास पास मूव होती है, मतलब ये एक ऐसी जा रही है और दूसरी भी थोड़ी थोड़ी करके पास आते जाएगी, दिस समथिंग लाइक दिस। बट जो एक पीनेंट पैटर्न होता है, इट हैज टू कंप्लीटली अपोजिट लाइंस, मतलब ये अगर जाएगा ना सामने, अगर ऐसा होता था, ऐसा ड्रॉ करते थे तो ये क्लियर एक्स बनाता था। ठीक है, एंड यही अगर हम सीधे जाए तो ये ऐसा जाता था, कुछ ये क्लियर एक्स बनाता था। आप अगर यहाँ पर देखो तो ये क्लियर एक्स बनाता था। एंड साथ ही साथ अगर हम वेज की बात करें तो वेज इज समथिंग लाइक कि जहाँ पर लाइंस जो है धीरे धीरे करके पास आते जा रही है, ठीक है, कुछ तरीके से पास आते जा रही है, बट बेसिकली जो हमारा पीनेंट है दैट इज एन एक्स, वो एक एक्स ही क्रिएट होता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक और ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, उसमें बेसिकली एक जो सपोर्ट रहेगा या रेजिस्टेंस रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल रहेगा एंड एक जो आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, एंड दूसरा सेम पॉसिबिलिटी इसमें क्या है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से रहेगा एंड सपोर्ट स्ट्रेट रह सकता है। हमने चीज क्या क्या सीखा, वन, दिस इज कौन सा वाला, जल्दी से, बुलिश फ्लैग। ठीक है, बुलिश फॉलिंग फ्लैग। एक और जो सीखा हमने दैट इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट जो हमने सीखा, दिस इज विच वन, असेंडिंग, वेरी नाइस, दिस इज असेंडिंग। देन डिसेंडिंग ट्रायंगल में
जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आते रहेगा और सपोर्ट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद पीनट पैटर्न है, वो समझने में बहुत आसान के लिए क्या करो, एक्स से इमेजिन करो, यहाँ पे एक अपोजिट अगर ड्रॉ करो, एक्स बना पाओ अगर आप, ठीक है। एक्स में से अगर हम एक साइड हटा दे दिस एंड देन इस साइड में ये रहेगा, तो अगर हम एक साइड हटा दे, इतनी साइड हटा दे, तो दैट इज पीनट पैटर्न। इसके बाद हमने क्या सीखा, और हमने सीखे वेज पैटर्न्स। अब वेज में क्या होता है, एक होता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में चार्ट बेसिकली जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके से आएगा एंड इट विल बी फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ये फॉलिंग वेज हो गया। इसके बाद आपका जो ऊपर वाला रहेगा दैट इज राइजिंग वेज, कुछ इस तरीके से। नीचे का हो गया सपोर्ट लेवल, ऊपर का हो गया रेजिस्टेंस लेवल एंड दिस इज राइजिंग वेज। क्लियर? आज ये सारी चीजें हमने सिखा दी है। जो लास्ट आपने मिस आउट किया था दैट वाज पीनट पैटर्न। मैं आपको पीनट भी ड्रॉ करके बता देता हूं। सो दिस इज पीनट पैटर्न, ठीक है। पीनट इज हाफ एक्स। एक्स को अगर हम आधा कर दे विच इज बेसिकली दिस, ठीक है। अगर हम इसको आधा कर दे तो दिस इज व्हाट इज पीनट पैटर्न। ये जो है इस साइड का पोर्शन, दिस इज पीनट पैटर्न। ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फ्लैग पैटर्न में एक चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है जो कि सब लोगों ने गलती की है, जो भी होमवर्क जिन्होंने भी किया, दैट इज फ्लैग पोल होना। एक फ्लैग पोल होना जरूरी होता है जब भी आपको एक फ्लैग पैटर्न ढूंढना है। लेट्स से आपको एक फॉलिंग फ्लैग पैटर्न ढूंढना है, आपने कोई पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की है, दिस इज फ्लैग पैटर्न लेट्स से, और मैं यहां पर जाकर लेट्स से यहां पर मार्केट ने अप मूव किया, डाउन अप डाउन अप डाउन एंड देन इट ब्रेक आउट, ठीक है। उसने ब्रेकआउट दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज थी, फ्लैग पोल होना जरूरी है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको कही थी दैट वाज कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। आरबीसी आप लोगों को याद होगा, सी मींस कंटिन्यूएशन। सी मींस कंटिन्यूएशन में मतलब होगा कि आपको सेम ट्रेंड पर ट्रेडिंग करनी होगी। बहुत से लोग क्या कर रहे थे, व्हाट दे वर डूइंग इज वो एक बेरिश पैटर्न ढूंढ रहे थे। बेसिकली बेरिश मूवमेंट था, एक डाउन ट्रेंड था, जिसके बाद वो एक पर्टिकुलर चार्ट ढूंढ रहे थे एंड उसके बाद अब ब्रेकआउट होने पे, अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने पर वो मुझे बता रहे थे कि ये पैटर्न है। यस, ये पैटर्न जरूर था, बट हमने कल स्पेसिफिकली इसको कौन सी चीज के लिए सीखा था, इट वाज लर्न्ड फॉर कौन से कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। याद आ गया? तो यहां पर कुछ लोगों ने मुझे कुछ एग्जांपल्स शेयर किए थे, वो मैं आप लोगों के सामने अभी शेयर करता हूं। तो दिस एग्जांपल वाज सेंड टू मी बाय समवन, ये किसी ने सेंड किया था। ये आप देख सकते हो, मैंने सारे एग्जांपल्स लिख कर रखे हैं, सारे एग्जांपल्स हमने ध्यान रखे हैं सो दैट हम कोई भी गलतियां ना करें और जो भी लोग गलतियां कर रहे हैं मैं उन्हें गाइड कर सकूं। ओके, इन्होंने बेसिकली एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट एन असेंडिंग वन, दिस इज नॉट अ डिसेंडिंग वन, क्योंकि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है पूरे अपोजिट हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें दिस इज द रेजिस्टेंस, अगर हम बात करें इन्होंने जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है एक एंड दो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए। ये जो पैटर्न है ये थोड़ी अलग है, ये ना ही असेंडिंग है ना ही डिसेंडिंग है। ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, धीरे धीरे करके हर एक पैटर्न बताऊंगा। यस, दिस इज अ ट्रायंगल पैटर्न, बट आप लोगों ने जो अभी तक के पैटर्न सीखे हैं ट्रायंगल में, ये वो वाला नहीं। प्राइमरीली इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है, मैंने सिखाए थे बुलिश पैटर्न्स, राइट। हमें उसके लिए क्या होना जरूरी है, एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड होना जरूरी है। बट यहाँ पर गलती क्या हुई है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, जो कि पोल ये बनता है, ठीक है। पोल आपके सामने है, दिस इज द पोल। अगर हम बात भी करें तो दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये एक रिट्रेसमेंट है, आप देख सकते हो, मैंने जैसे कि आप लोगों को समझाया था, ठीक है। अब इसके बाद जरूर मैं आपको दिखाता हूं, उनका यहाँ पर ट्रेड विन हुआ था, उन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था, ट्रेड विन जरूर हुआ था, बट दिस इज नॉट अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात की थी, कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं था, तो ये एग्जाम्पल गलत हो जाता है, दैट इज वाई हमने ये एग्जाम्पल को गलत बोला है। अब हम और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, यहाँ पर हम फिर से एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इन्होंने जो पैटर्न बनाया है दिस इज वेरी करेक्ट। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, इन्होंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, अपवर्ड हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ की है, साथ ही साथ जो भी नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज परफेक्ट। इन्होंने परफेक्ट लेवल्स ड्रॉ किया है। यस, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता था, इनकरेक्ट नहीं होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होती है, तो ही इज राइट, उन्होंने पैरेलल चैनल यूज करके ये ड्रॉ किया था। आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ पर शिवांश ने एक परफेक्ट सपोर्ट ड्रॉ किया, उसके बाद यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर फिर से एक लेवल था, ठीक है, यहाँ पर और एक फिर से लेवल था। ब्रेकआउट की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कब होती है मैं बताओ, जब लेट्स से द चार्ट इज मूविंग लाइक दिस, कभी ऐसा, वो ऊपर गया और उसके पीछे अगर ऐसा कुछ और मूवमेंट था जो यहां पर था, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, तो ये यहां पर ब्रेकआउट उतने अच्छे से नहीं होगा, बिकॉज ब्रेकआउट उसने इसी लेवल को दिया है एंड आगे उसको फिर से एक ब्रेक है जिसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ये एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस है। आपको ब्रेकआउट्स कैसे ढूंढने होते हैं मैं समझाता हूं, जहां पर पीछे एक अच्छा लेवल नहीं है जो भी रेजिस्ट करे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। एक चार्ट था जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसका जो पिछला रेजिस्टेंस था दैट वाज दिस। इसके पहले इसके ऊपर कोई भी वो नहीं गया था मूवमेंट, तो पहले इसने इस लेवल को ब्रेक किया लेट्स से, एंड अगला जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया तब
यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, या तो फिर दूसरी कंडीशन में लेट्स से ऐसा ही कुछ चार्ट था एंड यहां पर एक ही रेजिस्टेंस था जिसे उसने ब्रेक किया तो बड़ा मूवमेंट देखा। तो यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर बिगर ब्रेकआउट्स। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब छोटे ब्रेकआउट्स पर आप ट्रेड करते हो ना, क्या होता है, एक ही कैंडल, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कभी कभी देखा होगा एक एक कैंडल इतनी बड़ी आ जाती है, ठीक है। आप देखो बाकी कैंडल्स कितनी छोटी आ रही है, 1 देन 2, बाकी सारी कैंडल्स छोटी छोटी है एंड कभी कभी एक कैंडल इतनी बड़ी आ जाएगी कि ये जो आपका ब्रेकआउट जोन है, ये जो पूरा इतना ब्रेकआउट जोन है जो आप सोच रहे थे यहां से ब्रेकआउट होने के बाद चार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, हो सकता है ये एक ही कैंडल कवर कर ले, ठीक है, पूरी एक कैंडल इसे कवर कर ले एंड इसके बाद ये फिर से रिवर्सल, यहां पर जो रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, RES जो रेजिस्टेंस है वहां से फिर से एक रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक कैंडल क्रिएट हुई, कैंडल एक सिंगल कैंडल इतनी बड़ी हुई और उसके बाद रिजेक्शन ले लिया, रिवर्सल ले लिया। तो जो भी लोगों ने 3, 5, 2 मिनट के लिए ट्रेड्स ली होगी सब लोग डूब जाएंगे ऐसे कंडीशंस में। आई होप ये भी एग्जांपल आपको समझ आया होगा। मैंने जैसे कि कहा था चार्ट्स पर आपको समझाऊंगा, आई होप ये समझ में आया होगा। फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, ये आप मुझे बताइए यहाँ पर पहली चीज, ये पैटर्न कौन सा है, पीनेंट। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये पीनेंट एग्जांपल है या फिर यहाँ पर ये जो है दिस इज अ वेज। मुझे एक बात बताओ, वेज है या पीनेंट है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर इसे हम ड्रॉ करें तो ये कुछ अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है। भले ये जो अपोजिट डायरेक्शंस है वो थोड़े पास वाले हैं बट ये अपोजिट एक एक्स क्रिएट कर रहा है। वेज में क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जाएगा बट बस थोड़ा कम उस स्लैंट में। तो लेट्स से एक इस तरह मूव कर रहा है और दूसरा भी मूव करेगा उसी डायरेक्शन में बट थोड़ा स्लैंट, तो दैट इज अ वेज, दिस इज अ पीनेंट। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर इज, यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोलिडेशन आया, कंसोलिडेशन था कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरीके से साइडवेज मूव कर रहा था, नीचे भी साइडवेज मूव कर रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद इसने जब ब्रेकआउट दिया तो एक डाउन ट्रेंड क्रिएट किया, क्रिएट किया, रिट्रेसमेंट लिया, देन अगेन बैक, देन अगेन अप एंड देन अगेन बैक। अब आप लोगों को यहां पर कुछ नोटिस हो रहा है क्या, मुझे बताओ, ठीक है, यहां पर कुछ नोटिस हो रहा है क्या, बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, ठीक है। मैं आप लोगों को एक और बार अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को कभी भी ये चीज ध्यान रखनी है कि यू कैन ऑल्सो ड्रॉ ऑन योर ड्रॉइंग्स लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपके सामने अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे ही ड्रॉ करके बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि ये चार्ट पैटर्न्स मुझे चार्ट पर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल जा रहा है, चार्ट पे कैसे ढूंढूं, ठीक है। सिंपल, मैं जैसे आपके सामने कर रहा हूं, यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आपने ड्रॉ किया, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, अब कुछ समझ आ रहा है, अब कुछ समझ आ रहा है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू नाउ, यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ, ठीक है। यहां पर आप नोटिस करोगे कुछ, अगर हम ड्रॉ करें एंड नोटिस करें कि दिस इज दी हाई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आपको कोई लेवल्स ड्रॉ करने हैं तो यू हैव टू नोटिस दी हाई, यू हैव टू कीप इन माइंड दी हाइज एंड द लोज। तो दिस इज दी हाई एंड दिस आर द लोज, ये 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। तो आप इनको जोड़कर कुछ ड्रॉ कर सकते हो। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ये एक पीनेंट क्रिएट कर रहा है, दिस इज द फ्लैग पोल, दिस विल बी बेरिश पीनेंट, ठीक है, दिस इज बेरिश पीनेंट। लेट्स से आपने ट्रेड ली रहती थी यहां पर, जो कि वर्स्ट पॉसिबल पॉइंट है, बट स्टिल यू वुड हैव वॉन दिस ट्रेड। व्हाई सो? बिकॉज आपने 1, 3 या फिर 5 मिनट्स की अगर क्लोजिंग देखो तो एकदम सेम पोजीशन पे हुई है, करीब करीब एकदम पास। सो यू वुड हैव वॉन दिस ट्रेड प्रिटी क्लोज, बट यस आप देख सकते हो लंबी ट्रेड्स कितनी बड़े मूवमेंट के साथ विन हुई है। एंड अगेन सेम, अगर हम इसी चीज में, इसी एग्जांपल में शॉर्ट टर्म देखें, लॉन्ग टर्म देखें, तो ब्रेकआउट्स यूजुअली हम लॉन्ग टर्म लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। एंड इफ यू ट्रेडेड हियर, ये एक पोजीशन पे जो कि बेस्ट पोजीशन होती थी, जो कि यहां पर होता था, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल हुई, उसके बाद आपने ट्रेड ली। अगर हम उस ट्रेड के हिसाब से जाते हैं, अगर इस ग्रीन कैंडल पे भी ट्रेड ली रहती थी, तो आप देख सकते हो इसके बाद भी अगेन दिस वुड हैव बीन अ कंफर्म्ड शॉट, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपने इसमें नीचे कहीं ली रहती थी, उसके बाद 3 मिनट या 5 मिनट की, लेट्स से ये कैंडल पे आपने ट्रेड लिया है, ये कैंडल पे अगर ट्रेड लिया, देन अगेन 3 to 5 मिनट्स का आपको एक पोजीशन मिलता था। लेट्स से 1 डाउन आया, 2 डाउन आया, 3 अप गया, बट फिर भी विन हो गया। फिर उसके बाद अगेन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउनवर्ड्स। बट ब्रेकआउट में आप अगर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे थे तो आप ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ब्रेकआउट में जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है, यू हैव टू ट्रेड समवेयर अराउंड दिस एरिया, ठीक है। ये एरिया पे आपको ट्रेड लेना जरूरी है, बिकॉज ब्रेकआउट जब होगा तभी आपको ट्रेड लेना होगा। एक बहुत देर बाद अगर आप यहां पे ट्रेड लेने का सोच रहे हो तो दिस विल बी रॉन्ग, ओके। जब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे एंड इट वुड हैव बीन अ ग्रेट शॉट, ओके। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों को
सिखाऊंगा कि आपको लेवल्स कैसे ड्रॉ करनी है। आज एक छोटा सा ये सिखाऊंगा, जो मैं बेसिक सिखाऊंगा, बाद में मैं डेप्थ में जब सिखाऊंगा वो बाद में होगा, ठीक है। अगर आपको लेवल्स ड्रॉ करनी है तो आपको पहली चीज आपको क्या मैंने सिखाया था, यू हैव टू आइडेंटिफाई द हाइज एंड द लोज। हाइज एंड लोज मैंने आपको सिखाया था, चार्ट के नीचे वाले पॉइंट को एंड चार्ट के ऊपर वाले पॉइंट को हम हाइज एंड लोज कहते हैं। नीचे वाले पॉइंट को हम कहते हैं लो एंड ऊपर वाले पॉइंट को हम कहते हैं हाइज। तो हम पहले लोज आइडेंटिफाई कर लेंगे, 1, देन लेट्स से 2, then let's say 3, this will also be a low, let's say 4, then 5। ये हमने 5 लोज आइडेंटिफाई किए, ठीक है, 5 लोज आइडेंटिफाई किए मार्केट के। फिर उसके बाद हम हाइज आइडेंटिफाई करेंगे, दिस विल बी लेट्स से फर्स्ट वन, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी लेट्स से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एंड इसके बाद तो फॉल हो गया, तो वो हाई नहीं रहा, ठीक है। तो यहां पर लेट्स से हमने ये आइडेंटिफाई किया, इसमें भी ये हाई क्रिएट हो जाएगा। हर एक 10 से 20 कैंडल के बीच में आपको, या फिर 5 से 10 कैंडल्स के बीच में हाईज आइडेंटिफाई करना ऑप्टिमल रहता है। आप हो सकता है कि 10 कैंडल्स में एक हाई आइडेंटिफाई करो, या फिर ऐसी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, गॉट इट। सो दिस आर हाइज एंड दिस आर लोज, ठीक है, जो कि हमारे रेड है, दिस आर लोज। आपको अब लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, यहाँ पर आपको हाइज एंड लोज को जोड़ के देखना है। पहले आपको क्या करना है, हाइज एंड लोज को जोड़ के देखना है, ठीक है। लेट्स से आपने जोड़ा, पहले यहाँ पर भी एक लो है, वैसे अभी नहीं जोड़ेंगे उसको, बट लेट्स से यहाँ पर एक जोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने जोड़ा ऐसे, देन अगेन ऊपर गए, ठीक है, देन अगेन नीचे गया, ठीक है। अभी आपने इस तरीके से जोड़ा, ठीक है, बट इज दिस एन ऑप्टिमल वे, क्योंकि लाइन हमेशा सीधी होती है, ठीक है, इधर वो टेढ़ी रहेगी या तो फिर ऐसी सीधी रहेगी, बट इट विल बी ए सिंगल लाइन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम टचेस वाले जोन आइडेंटिफाई करना है। आपको ये नहीं देखना है कि सबसे लो कहां पे है, जैसे कि यहां पर भी एक लो क्रिएट हो रहा है, बट आप ऐसे ऐसे जिगजैग तो नहीं ड्रॉ करोगे ना, ऐसे जिगजैग ड्रॉ नहीं करोगे। व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई इज मैक्सिमम टचेस कौन से रीजन में, तो हम मैक्सिमम टचेस आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज इन दिस एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है यहां पर मैक्सिमम टचेस है। व्हाट वी विल डू इज, मैं आप लोगों को एक और बेनिफिट या फिर एक और सजेशन देता हूं, रादर देन जस्ट गोइंग फॉर अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यू कैन यूज रेक्टेंगल टूल एज वेल, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने अभी रेक्टेंगल यूज करके आपको बताऊंगा कैसे होगा। लेट्स से समथिंग लाइक, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैक्सिमम टचेस का हुआ है। वैसे हमने चार्ट मूव किया ना, इस वजह से हो गया। अब आपको मैक्सिमम टचेस आइडेंटिफाई करना है, कौन से रीजन में। हम मैक्सिमम टचेस कौन से रीजन में दे रहे हैं, देख रहे हैं, इस रीजन में देख रहे हैं, यस और नो, करेक्ट। अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि ये जोन थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, ज्यादा थिक हो गया, तो हम यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और वी कैन जस्ट श्रिंक दिस वन टू फाइंड आउट द मोस्ट एक्यूरेट लेवल। हम मोस्ट एक्यूरेट लेवल ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पर है। जैसे कि यहां पर भी उसने एक छोटा सा रिवर्सल लिया था, देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक दिया, बट फिर से रिवर्स किया, इस वजह से ये भी एक जोन का, उस लेवल का पार्ट हो गया। अब आपने क्या किया, आपने लोज आइडेंटिफाई किए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आपको लोज आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पर आपने पहला लो आइडेंटिफाई किया 1, देन अगेन 2, देन 3, देन 4। सबसे नीचे वाले और सबसे ऊपर वाले पॉइंट्स आपको ढूंढने। सबसे ऊपर मतलब चार्ट्स में सबसे ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले मतलब हर 10 कैंडल्स या 20 कैंडल्स में ऊपर वाला पॉइंट। लेट्स से यहां पर आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लेट्स से आपने इतना जोन पकड़ा, ठीक है, इतना जोन पकड़ा 20 कैंडल्स का। 20 कैंडल्स में सबसे ऊपर वाला पॉइंट आपको ढूंढना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मानो ये एक और यहाँ पे अगर इतना होता था तो आप सिर्फ इसे मार्क करते थे, इसे नहीं, ठीक है। आप अगर लेट्स से आप ऐसा सोचते थे कि मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपने देखा होगा, ऐसा सोच रहे होंगे कि मानो यहाँ पर तो चार्ट भले ही थोड़ा सा ही ऊपर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर है, यहाँ पर तो मैं यही वाला पॉइंट मार्क करता हूँ, ये वाला नहीं। आपको हर 20 कैंडल्स में, लेट्स से 20-30 कैंडल्स में या फिर 10-20 कैंडल्स में, आपके हिसाब से कि आप कितने लंबे समय के लिए ट्रेड करना पसंद करते हो, उस हिसाब से यू विल हैव टू आइडेंटिफाई हाइज एंड लोज। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लोज आइडेंटिफाई कर लिए, 1, 2, देन अगेन 2, यहाँ पर भी आ जाएगा एक और, ठीक है, 2, देन 3, 4, 5, एंड यहां पर भी आपने एक लो और आइडेंटिफाई किया, दिस इज अगेन इन द जोन। फिर आपने हाइज आइडेंटिफाई किए, जो कि मैं ग्रीन कलर में कर देता हूं, ठीक है, देन अगेन हाइज आइडेंटिफाई किए, 1, 2, देन अगेन 3, देन अगेन 4, देन अगेन 5, देन अगेन 6 एंड देन अगेन 7।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने नोटिस किया ये वाला तो थोड़ा ऊपर चला गया, बट मैक्सिमम जो रिजेक्शन है, यू हैव टू लुक फॉर मैक्सिमम टचेस। अब आपको लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, पहले आपको लोज एंड हाइज आइडेंटिफाई करने हैं, पहले आपको लोज और हाइज ढूंढने हैं, फिर उसके बाद मैक्सिमम टचेस ढूंढने कि मैक्सिमम टचेस कौन से पॉइंट पे थे। यस, यू विल ऑल्सो ड्रॉ अ लाइन हियर, यहाँ पे आप दो लाइंस ड्रॉ करते थे, एक यहाँ पर ड्रॉ करते थे, ठीक है, यहाँ पर एक ड्रॉ करते थे, एंड अगेन एक यहाँ पर ड्रॉ करते थे, ठीक है, समवेयर अराउंड दिस, ऐसे ही कुछ, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहता था, बट समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कभी भी एक लाइन नहीं एक जोन होता है, तो ऐसा कुछ जोन रहता था, एक आपका नंबर 1 एंड दिस विल बी 2, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2, इस तरह से कुछ आप ड्रॉ करते थे। दिस वुड ऑल्सो हैव बीन अ रेजिस्टेंस पॉइंट, this would also have been a resistance point, but the stronger one is the one with the maximum touches. This is 1, this is 2, this is 3, this is then 4 again. Actually ये यहाँ पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं। द रीजन भी, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको शैडोज को गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए। यू कैन एंड यू कैन नॉट एज वेल। ऐसा कुछ नहीं है कि शैडोज को गिनने से या ना गिनने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसमें आप दो पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो, एक शैडो का एंड और एक बॉडी, बट आपको एक स्टाइल मेंटेन रखनी है, ठीक है। अगर आप शैडोज यूज करते हो तो यू हैव टू लुक फॉर शैडोज ऑफ ऑल ऑफ द कैंडल्स, एंड इफ यू लुक एट द बॉडीज देन यू हैव टू लुक एट द बॉडीज ऑफ ऑल द कैंडल्स, ठीक है। यहां पर एक क्रिएट हुआ, आपने जैसे कि मैंने बताया, एक ये क्रिएट हुआ 1 2, ठीक है, 1 और 2 हमारा क्रिएट हो गया, एंड हमने क्या किया, इसके बाद आप नीचे भी हमने लेवल्स ड्रॉ कर दी, नीचे लेवल ड्रॉ कर दी। नाउ दिस, डज दिस लुक लाइक अ रेक्टेंगल और नॉट? ऑलराइट, दिस आर कॉल्ड ईदर शैडोज, ठीक है, हम इन्हें शैडोज कहते हैं, ठीक है। मेनली आपने कैंडल स्टिक अगर मेरा पहला देखा होगा, लेट्स से दिस इज 1 कैंडल, ठीक है, ये कैंडल है, और अगर इसके ऊपर और नीचे कुछ ऐसी लाइंस हो, इसका मतलब क्या होता है, दिस आर कॉल्ड शैडोज, ठीक है, दिस आर कॉल्ड शैडोज, और हम इसे विक भी कहते हैं, WICK, या फिर विक्स कह सकते हो अगर दो है तो। ये विक का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पर ऊपर ट्रैवल किया था, ये शैडो में ट्रैवल तो किया था, बट उसने जब क्लोज किया, लेट्स से इट ओपनड हियर, ठीक है। ये जो कैंडल है, जैसे कि आप लोगों को पता है, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होने की वजह से वो ग्रीन बनती है, राइट। ये यहां से ओपन हुई और ऊपर गई, इसी वजह से ग्रीन बनी है ना, तो ये यहां पर ओपन हुई, दिस विल बी द ओपन पॉइंट, ठीक है, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज, जहां पर ये इसकी बॉडी खत्म होती है, दिस इज क्लोजिंग पॉइंट, CLOSE, ठीक है। अब ये जो विक है, इसका मतलब क्या हुआ है, विक या फिर शैडो का मतलब क्या होता है, ये कैंडल यहां पर ओपन हुई, इसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल की, इस वजह से ग्रीन बनी, बट इसने अपवर्ड और भी गई थी, ठीक है। ये यहां पर क्लोज तो हुई, बट इसके भी ऊपर गई थी, बट क्लोज होते टाइम वो यहां पर आ गई, नीचे गिर गई। मतलब पहले बायर्स प्रेशर बहुत 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 था, फिर उसके बाद बायर प्रेशर थोड़ा, लेट्स से इतना वो ऊपर गया, बाय 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 बाय, ओपन, बाय बाय बाय, यहां तक पहुंचा, फिर उसके बाद व्हाट इट डिड इज, उसने एक छोटा सा फॉल लिया, लेट्स से इतना सा फॉल लिया, ठीक है। इट विल ऑब्वियसली बी अ ग्रीन कैंडल बिकॉज क्लोज यहां पर हुई है, ठीक है। ये यहां तक बाय हुई, बट क्लोज होते वक्त तो थोड़ा नीचे आया, तो ओपन, क्लोज, एंड ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये यहां पर जो जाकर वापस आया है, दिस इज कॉल्ड एज विक और शैडो। आई होप समझ आ गया होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर रेक्टेंगल पैटर्न आसानी से आइडेंटिफाई हो रहा होगा। इफ यू ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, एक सिंपल रेक्टेंगल बन रहा है। उसके बाद व्हाट इट डिड इज, इसने एक नीचे की डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया। आई होप कि यू गाइज हैव आल्सो एंजॉयड द सेशन एज मच एज मैंने जितना एंजॉय किया है उतना ही आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस लाइव स्ट्रीम। एंड मैं मेरा टाइम इतना आपके लिए निकाल रहा हूँ, इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बदले बस आपसे एक चीज चाहिए कि थोड़ा अप्रिसिएशन दे दो। व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू इज, इस चीज का जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है, इफ पॉसिबल इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीजिए अपने स्टोरी में, ठीक है, पोस्ट में नहीं, इंस्टाग्राम स्टोरी में डालिए, एंड मेक श्योर टू टैग मी at Purab Dada in that particular story. Thank you so much for watching. Thank you so much for joining. I love you all.